मैं सादिक अली नाबीना आपके सामने काफ़ी दिनों के बाद पेश हुआ हूँ। मैं क्यों कहता हूँ बीजेपी आरएसएस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। भारत के संविधान लोकतंत्र के खुले हुए दुश्मन हैं। मैं इसीलिए तो कहता हूँ, योगी आदित्यनाथ ने नारा दिया था, बटोगे तो कटोगे। ये किसको बांटने और काटने की बात करते हैं? ये काटने की बात करते हैं जो बीजेपी को वोट नहीं देता है, उसको काटने की बात करते हैं। और एकजुट रहने को किसको कहते हैं कि इनको वोट दो। बाकी कोई भी चीज, अभी उत्तर प्रदेश में ये खूब कहा जा रहा था कि बटोगे कटोगे। महाराष्ट्र में यही कहा गया, हरियाणा में यही कहा गया, झारखंड में भी यही कहा गया। ये बीजेपी का दोहरा चरित्र है। इनको वोटों के लिए तो एकजुट होने की ज़रूरत है। ये लोगों से अपील करते हैं कि एकजुट रहो, डर दिखाते हैं कि हिंदू समाज खतरे में, मुस्लिम समाज हिंदुओं ऊपर कब्जा कर लेगा, जबकि ये सरासर गलत है। ये राजनीति करते हैं और देश में नफरत फैलाने का काम करते हैं। यही इनका दोहरा चरित्र है। लखनऊ में जो छात्र, स्कूल छात्र थे, उनके ऊपर कैसे इस बीजेपी आरएसएस योगी आदित्यनाथ ने लाठियां चलवाई हैं, लोगों को लहूलुहान कर दिया है। क्योंकि वो लोग परीक्षा की मांग कर रहे थे, एक दिन के लिए परीक्षा की मांग कर रहे थे कि एक दिन ही में हो। पहले ऐसा ही होता था, मगर एक बीजेपी सरकार योगी आदित्यनाथ ने गड़बड़ घोटाले के चलते उनको 2 दिनों में परीक्षा देने के लिए कहा गया। इसी के चलते हमारे नौजवान बच्चों ने एकजुट होकर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ प्रदर्शन किया और अपने अधिकारों की बात कही। ये बीजेपी सरकार संविधान लोकतंत्र विरोधी है। जो अधिकार संविधान में दिया है, उसी के दायरे में रहकर इन बेचारे छात्रों ने अपनी आवाज़ को बुलंद किया। मगर ये मनुवादी सोच के लोग चाहते यही हैं कि इनको वोट दो और नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य पर बात बिल्कुल ना करो। ये मनुस्मृति के मानने वाले हैं। भारत के संविधान लोकतंत्र को ये बिल्कुल नहीं मानते। ये सभी भारत के साथियों को सोचने और समझने की ज़रूरत है। बीजेपी आरएसएस ये अंग्रेजों के चेले हैं। फूट डालो राज करो, यही करते थे, यही करते हैं। इनसे पूरे भारत को होशियार रहने की सख्त ज़रूरत है। यही मेरी सभी साथियों से अपील है। जय हिंद।